रात की खामोशी में एक अजीब सी थकन छाई हुई थी। वह रुक रुक कर चल रही थी और दरख्तों की शाखें धुंध में किसी की चीखें सुनाती महसूस हो रही थी। शहर के एक पुराने हिस्से में, जहां रात को रोशनी कम और साए ज्यादा थे, एक नौजवान लड़की परी रहती थी जिसकी उम्र 20 साल के करीब थी। परी की आंखों में वो नर्म सा नूर था जो इंसानों की आम दुनिया में कम ही देखा जाता है, और उसके दिल में एक ऐसी हिस्सासियत थी कि वो हर दर्द को महसूस कर लेती थी, चाहे वो जिस्मानी हो या रूहानी। वो अक्सर रात के आखिरी पहर अपने छत के कोने पर बैठी आसमान को देखती, सितारों की रोशनी में कुछ लम्हे गनवा देती, मगर इसी रात कुछ ऐसा होने वाला था जो उसकी दुनिया बदल देगा। इसी वीरान और खामोश शहर के एक मतरूक घर में एक जिनज़ादा रहता था जिसका वजूद सदियों से इंसानों की दुनिया में छुपा हुआ था। इसे कभी किसी ने ना देखा ना सुना, और उसके बारे में लोग सिर्फ अफसाने सुनाते थे। वो जिनज़ादा कदीम था, ताकतवर था, मगर उसकी दुनिया में मोहब्बत नामालूम थी। इंसानों की मोहब्बत इसे कभी महसूस ना हुई थी क्योंकि वो आम जज्बात को बर्दाश्त नहीं करता, मगर परी की मौजूदगी, इसके दिल की सच्चाई और वो रोशनी जो इसकी आंखों से टपक रही थी, इसके वजूद में कुछ अजीब सा हलचल पैदा कर गई। परी पहली बार इस जिनज़ादा को महसूस इस वक्त करती है जब वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकती है। हुआ ने अचानक धीरे धीरे एक भारी खुशबू घोल दी जो मिट्टी और बारिश के बाद के खाली रास्तों जैसी थी, और फिर इसने देखा परछाई की तरह एक साया जो रोशनी में नहीं बल्कि अंधेरों में जल गया था। परी के दिल की धड़कन तेज हो गई, मगर खौफ के बजाय एक अजीब सुकून महसूस हुआ, जैसे कोई बरसों बाद उसके दुख को पहचान गया हो। जिनज़ादा ने पहली बार अपनी मौजूदगी जाहिर की थी, मगर मुकम्मल शक्ल में नहीं, सिर्फ एक आंखों की झलक जो सदियों की तन्हाई और ख्वाहिश से भरी हुई थी। अगले दिन से परी के मामूलात बदलने लगे। वो कम हंसने लगी, कम बोलने लगी, मगर रात को जब वो अपने बिस्तर पर लेटती, वो एहसास होता कि कोई इसके करीब है। कभी वो इसे महसूस करती कि किसी ने इसके बालों को छुआ, कभी ऐसा लगता कि कोई छत से नीचे आकर उसके कमरे के कोने में खड़ा है, मगर कुछ नहीं देखती। वो जिनज़ादा इसके जज्बात में दाखिल हो रहा था, इसके हर दुख और हर खुशी के लम्हे को छू रहा था, और परी का दिल अपनी मर्जी से इसके लिए धड़कने लगा। रातें गुजरती और परी के ख्वाब अजीब तर होते गए। वो ख्वाब में एक अंधेरी दुनिया देखती जहां दरख्तों की शाखें इंसानी हाथ की तरह बढ़ रही थीं, ज़मीन से धुआं अलिफाटे रहा था, और हर जाविये में छोटे छोटे साए सरगोशियां कर रहे थे। तुम इस मोहब्बत के लिए बनी हो, मगर कीमत अदा करोगी। परी ने पहली बार महसूस किया कि ये मोहब्बत आम नहीं थी, ये एक लानत भी हो सकती है, मगर दिल इसे रोक नहीं पा रहा था। एक रात जब बिजली की रोशनी पूरी शहर में मद्धम हो गई, परी ने खुद से कहा, अगर ये हकीकत है तो सामने आ जाओ। और उसी लम्हे जिनज़ादा ने पहली बार अपनी आवाज़ सुनाई, जो ना कानों से बल्कि दिल के अंदर गई। मैं तुम्हारे करीब हूँ, मगर कुर्बत मौत की सूरत में आएगी। परी की आंखें खिली रह गईं। इसने भागने की कोशिश न की, क्योंकि अब वो जान चुकी थी कि इसके जज्बात इसे रोक नहीं सकते। इस रात से परी और जिनज़ादा के दरमियान ताल्लुकात गहरे होने लगे। दिन के वक्त वो मामूल की जिंदगी जी रही थी, मगर रात के पहर वो किसी और दुनिया में थी, जहां जिनज़ादा के साए इसे महफूज रखते, इसे हादसात से बचाते। मगर हर बचाव के बदले परी के अंदर जिस्मानी तवानाई कम होती जा रही थी। पहले वो थक गई, फिर नींद कम हो गई, फिर खाने की ख्वाहिश कम हुई, और फिर उसके दिल की धड़कन में एक अजीब खला पैदा हो गया। जिनज़ादा के वजूद में मोहब्बत और ख़तरा दोनों जमा थे। वो परी को दुखाना नहीं चाहता था, मगर हर लम्हा इसके साथ रहता था। और जैसे जैसे ताल्लुक मजबूत होता गया, जिनज़ादा की ताकत भी कमज़ोर होने लगी, क्योंकि इंसानों के जज्बात जिन्हों की दुनिया में ताकत को कम कर देते हैं। एक रात जब परी ने ख्वाब में इसे करीब आने का इशारा दिया, जिनज़ादा ने कहा, अगर मैं सामने आऊं तो तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी और शायद तुम जिंदा ना रहो। परी ने पहली बार खौफ महसूस किया, मगर भागी नहीं, क्योंकि अब वो मोहब्बत के बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। रातों को शहर में अजीब वाक़यात होने लगे। दीवारें खुद बोलने लगे, पुरानी खिड़कियां बिजली के झटके से टूटी, छत से रोशनी टिमटिमा, और परी के इर्द गिर्द छोटे छोटे साए घूमने लगे। लोग कहते, इस घर में कुछ बुरा है, मगर देखने वाले जिंदा नहीं रहते। मगर परी को अब फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि इसके दिल ने फैसला कर लिया था कि वो जिनज़ादा के बगैर नहीं रह सकती। दिन गुजरते गए और एक रात जिनज़ादा ने पूरी शक्ल में सामने आने का फैसला किया। अंधेरी कमरे में इसने अपनी इंसानी झलक दिखाई। आंखों में हजारों साल की भूख और मोहब्बत की शिद्दत थी, और उसने कहा, मैंने तुम्हें चाहा और ये मोहब्बत जान लेगी, मगर छोड़ नहीं सकती। परी ने आहिस्ता से कहा, मैं खौफ से नहीं, मोहब्बत से हूँ, तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती।
ये लम्हा उन दोनों के लिए मुकद्दर का फैसला था। जिनज़ादा की मोहब्बत ने जिस्मानी दुनिया में अपना असर डालना शुरू किया। परी की आंखें आहिस्ता आहिस्ता मध्यम हो गईं, सांस कमज़ोर होने लगे और वो महसूस करने लगी कि वो अपनी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता छोड़ रही है। मगर रूहानी तौर पर वो आज़ाद थी, क्योंकि इसका दिल जिनज़ादा के साथ था। और जब सुबह हुई, परी जिंदा थी मगर जिस्म कमज़ोर और दिल भारी, और जिनज़ादा अब कमरे में नहीं बल्कि इसकी मौजूदगी के हर एहसास में रहने लगा, छेवे बगैर दिखाए बगैर, सिर्फ महसूस होने के लिए। दिन के वक्त वो मामूल के मुताबिक अपने कामों में मसरूफ़ रहती, मगर रात के पहर जब शहर सो जाता, वो अपने कमरे में एक अजीब सी कशमकश महसूस करती। हर चीज़ जानी पहचानी थी, मगर हर चीज़ खौफनाक अंदाज में बदल चुकी थी। हवा में वही भारी खुशबू, दरख्तों की शाखें जैसे किसी छपी हुई मौजूदगी की तरफ इशारा कर रही हूँ, और दीवारों के पुराने सुनहरी धब्बे जैसे कोई पैगाम दे रहे हो। परी जान चुकी थी कि जिनज़ादा सिर्फ करीब नहीं बल्कि इसके हर लम्हे में, हर सांस में मौजूद है। रात की एक घड़ियां जब चांद अपनी रोशनी को आहिस्ता आहिस्ता मध्यम कर रहा था, परी ने महसूस किया कि कोई उसके बिस्तर के करीब खड़ा है। वो हल्की सी ठंडक महसूस कर रही थी और दिल की धड़कन एक अजीब सन्नाटे के साथ बढ़ गई। जिनज़ादा ने अपनी इंसानी शक्ल मुकम्मल तौर पर दिखाई, मगर उसका वजूद रोशनी से नहीं बल्कि साए से बना था। आंखों में सदियों की तन्हाई और जिस्म से मोहब्बत की शिद्दत ऐसी निकली कि परी का दिल लरज़ गया। इसने कहा, तुम्हारी मोहब्बत ने मुझे यहाँ लाया, मगर कीमत तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। परी ने आहिस्ता से जवाब दिया, मैं अपनी ज़िंदगी की कीमत अदा करने के लिए तैयार हूँ, मगर तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। इस लम्हे हुआ रुक गई और कमरे में एक अजीब सा सुकूत छा गया। दीवारें सांस लेने लगे, बल्ब मध्यम और फिर टिमटिमाती हुए बुझने लगे और छत से धुआं टपकने लगा। परी ने महसूस किया कि जिनज़ादा इसकी रूह में दाखिल हो रहा है, न कि जिस्म में बल्कि हर एहसास में। रात के पहर परी के ख्वाबों में एक नई दुनिया जाहिर हुई। एक वीरा मैदान जहां ज़मीन से धुआं उठ रहा था और दरख्तों की शाखें इंसानी हाथ की तरह हरकत कर रही थीं। उसके गिर्द छोटे छोटे साए सरगोशियां कर रहे थे। तुमने हमें बुलाया है, अब कीमत चुका। ऊपरी ने पहली बार खौफ महसूस किया, मगर भागी नहीं। वो जानती थी कि इसका दिल जिनज़ादा के बगैर जिंदा नहीं रह सकता, और उसका जिस्म जितनी देर तक बर्दाश्त करेगा वो वहाँ रहेगा। जिनज़ादा ने पहली बार उसके कानों में वो आवाज़ फूंकी जो ना सुनती थी ना देखती, बस महसूस होती थी। मैंने तुम्हें चाहा और ये मोहब्बत जान लेगी। परी ने आंखें बंद कर ले और हर सांस में इसकी मौजूदगी महसूस की। मोहब्बत और खौफ के दरमियान का सुकून अजीब लेकिन पुरकशिश था। दिन गुजरते गए और परी ने महसूस किया कि जिस्मानी तौर पर वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रही है। पहली बार इसे अपनी हंसी में कमी आई, फिर उसकी भूख में कमी हुई और फिर सांस आहिस्ता होने लगे। हर बार जब वो जिनज़ादा के करीब आती, वो इसे महफूज तो रखता, मगर हर हिफाजत के बदले इसकी ज़िंदगी से कुछ चारा लेता। यह मोहब्बत जान की कीमत पर मलती थी और परी जान गई थी कि ये खेल ख़त्म नहीं होगा जब तक वो मुकम्मल कुर्बानी ना दे। एक रात जिनज़ादा ने फैसला किया कि मोहब्बत को मुकम्मल करने के लिए अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। इसने कहा, अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो मुझे देखो, अगर नहीं तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी अपने वजूद में जज्ब कर लूँगा। परी ने पहली बार हिचकिचाहट महसूस की, मगर दिल की आवाज़ मजबूत थी, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती। इस लम्हे कमरे की दीवारें सांस लेने लगें, फर्श लरजने लगा, बल्ब टिमटिमाई और छत से साए रींगने लगे। जिनज़ादा ने आहिस्ता आहिस्ता परी के जिस्म की तवानाई जज्ब करना शुरू की, हर सांस में, हर दिल की धड़कन में। परी ने महसूस किया कि इसकी ज़िंदगी आहिस्ता आहिस्ता इसमें घुल रही है, लेकिन रूह आज़ाद थी क्योंकि दिल जिनज़ादा के साथ था। रात के गहरे पहर जब शहर की हर चीज़ खामोश थी, जिनज़ादा ने पूरी ताकत से अपनी मोहब्बत जाहिर की। इसकी आंखें रोशनी में चमक रही थीं, मगर चमक के पीछे सदियों की तन्हाई और भूख थी। इसने कहा, मैंने तुम्हें चाहा और ये मोहब्बत अब मुकम्मल होगी, चाहे जिस्म ख़त्म हो जाए। परी ने पहली बार खौफ महसूस किया, मगर उसका दिल मजबूत था। इसने कहा, मैं अपनी रूह दे दूँ मगर तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकती। मोहब्बत और मौत के दरमियान कशमकश ने एक खौफनाक मगर पुरकशिश मंजर पैदा किया। हवा रुक गई, रोशनी मध्यम हो गई और ज़मीन हिलने लगी। जिनज़ादा ने अपनी ताकत से परी के जिस्म से तवानाई जज्ब कर ली और परी की आंखें खिली रह गईं। इसकी सांसें कमज़ोर हो गईं, जिस्म मध्यम सा पड़ गया, मगर दिल की धड़कन जिनज़ादा के वजूद में शामिल हो गई। सुबह के वक्त परी मुर्दा पाई गई, मगर उसकी रूह आज़ाद थी क्योंकि इसका दिल जिनज़ादा के साथ था। जिनज़ादा अब कब्र के करीब रहता था, जहाँ भी इसकी मौजूदगी महसूस होती।
लोग कहते हैं अगर कोई इस कब्र के करीब जाए इसे अजीब सी घुटन महसूस होती जैसे कोई और सांस ले रहा हो। जिनज़ादा अब मोहब्बत की तलाश में नहीं बल्कि अपनी कुर्बानी की कदर में रहता है, क्योंकि इसने पहली बार इंसान की मोहब्बत महसूस की और जान ली कि कुछ मोहब्बतें जिस्म से नहीं रूह से ख़त्म होती है। और यही कहानी परी और जिनज़ादा की मोहब्बत की, जो ज़िंदगी में शुरू हुई, जिस्म में ख़त्म हुई मगर रूह में अबद तक ज़िंदा रही। हर रात, हर सांस, हर खामोश लम्हा जिनज़ादा और परी की मोहब्बत को महसूस करता है। और लोग कहते हैं कि कब्र के पास अगर कोई रुके इसे सुकून मिलता है, क्योंकि वहाँ वो मौजूद है जो मोहब्बत ने मारा मगर रूह में ज़िंदा है।